शिव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है आशुतोष। डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। कारण ये है कि पहले तो कौन है शिव और कौन होते हैं नागा साधु। नागा साधु माना जाता है कि शिव की सेना है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में वो एक ही पर्याप्त है, वो है नागा साधु। ये धर्म की रक्षा के लिए आप कितने भी खड़े होगे वो भिड़ जाएगा, आप उसके होते मंदिर को ध्वस्त नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट का है तो वो जिसके गर्दन पे बैठते थे उसका कंधा कितना बड़ा होगा, फिर शिव का साइज क्या होगा। शास्त्रों के बलबूते अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगली बार जब आप नागा साधुओं को देखें तो उनसे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नागा साधुओं को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की, आपके देश की, आपके ज़मीन की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके और मेरे धर्म की रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके सबसे अच्छे योद्धा कौन हैं। शिव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है आशुतोष। डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, बट वो सबसे प्यारे हैं। हाँ, और शिव के हाथ में त्रिशूल जो होता है जी, ऐसा माना गया कि त्रिशूल के जो तीनों नोक है ना, वो 3 नोक वही है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब त्रिशूल, ट्राइडेंट, उन तीनों में सब कुछ है। और असल में क्या बोला गया है कि ब्रह्मा वो हैं जो रचना करते हैं, विष्णु वो हैं जो प्रिजर्व करते हैं और शिव वो हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। करेक्ट। इस हिसाब से तो हर चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब आप खुद में ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपको अजीब लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो। आपका शरीर बना है ना, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका शरीर बना है। अभी जब तक आप मृत्यु को टच नहीं कर रहे हैं तब तक आपका शरीर मेंटेन हो रहा है, प्रिजर्व्ड है। और सेल्स का तो डेली का ही सीन है, सेल्स आपके डेली बन रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं और डेली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आपके अंदर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रोज काम कर रहे हैं। और एक दिन अंतिम में वो दिन आएगा जिस दिन शिव जी सिर्फ महेश काम करेंगे, सिर्फ महेश का काम होगा। तब ब्रह्मा का काम खत्म हो चुका है आपके शरीर में, वो क्रिएट कर दिया, उनका काम खत्म। पूरे बीच के पूरे समय विष्णु का काम जो आपके और मेरे में चल रहा है अभी। और हर वो जो लोग जो मृत्यु को टच कर चुके हैं वो शिव के पास पहुंच जाते हैं। शिव जी के बारे में ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं शिव जी की तस्वीर देख रहा था और मेरे दिमाग में, दिल में ऐसा आया और मेरे को ये सोच के बहुत मज़ा आया। वो ये कि आप देखो कि शिव की जटा में चंद्रमा है जी। चांद कहाँ है असल में? पृथ्वी से बाहर, स्पेस में। हाँ, है ना। हाँ। तो ब्रह्मांड जो स्पेस है उसका डिपिक्शन मुझे लगता है कि शिव जी के चांद से होता है कि ये भी मेरे पास है। उसके बाद है गंगा धरती पे। तो आप देखिए कि हम आकाश गंगा बोलते हैं, आकाश सोलार सिस्टम में मिल्की वे को हम आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो वो आकाश गंगा का डिपिक्शन है। फिर आप नीचे आए तो उनके गले में वासुकी कॉइल करके बैठे हैं उनके कंधे पे। तो कॉइल करके बैठे हुए हैं मतलब कि स्थिरता भी उतनी है, वो खुद भी स्थिर है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा विशैला नाग जिसको वासुकी कहा गया है, जिसको नागों का राजा बोला गया है ना। और उनके कंठ में जहर है, इनके खुद के कंठ में जहर है। आप यहाँ किसी भी चीज को कितनी देर धारण कर सकते हैं, रोक कितनी देर से नहीं रख सकते। या आप निकाल देंगे या आप निकल लेंगे, हाँ। है ना। अगर उन्होंने निकाल दिया तो नहीं, उन्होंने दोनों आज तक नहीं किया है। वो यहाँ ठहरा के रखे हैं। वो सिंबल है पेशेंस का, वो सिंबल है पेशेंस का जो आप और मैं कर ही नहीं सकते कि यहाँ। तो आप सोचिए कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम हलक से उतारना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे में जहर फैल जाएगा, और हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे मुंह से वो निकलेगा तो कहीं किसी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम कब तक रख पाते? तो वो विष को रखे हुए हैं, इनके पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है। भस्म प्रतीक है अंत का। आप उसके नीचे आइए, उन्होंने जो छाल ओढ़ रखा है, शेर की छाल है ना। हाँ। तो शेर की छाल ओढ़े हुए मतलब कितनों के सेवियर हैं वो, ठीक है। उसके बाद उनका जो वाहन है वो है नंदी प्रतीक है इंतजार का। नंदी इंतजार ही करते रहते हैं शिव के ध्यान से उठने का, हमेशा इंतजार करते रहते हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, जो अभी हमने बात की कि त्रिशूल में ही तीनों हैं। और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है।
जब तांडव करता तो सब बर्बाद कर देता। तो त्रिशूल भी उठाता है, ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते हैं। आप उनके फिर वो जिस एक पत्थर पे बैठे हैं, उस पत्थर को आप समझिए पृथ्वी, कि वो पृथ्वी पे उनका वास है। आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। सच। विष्णु जी शेषनाग पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, कोई मोर पे बैठा है, कोई स्वान पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है। सिर्फ शिव है जो पत्थर पे बैठे हैं। तो पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी में। इसीलिए माना जाता है कि शिव धरती पे ही रहते हैं, वो वैकुंठ धाम में जाके नहीं रहते। और शिव रहते कहाँ हैं? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत क्या है? ऊंचाई, दूरी, शांति। पर्वत मतलब शांत। करेक्ट। ठीक है, ठंडक। तो उनके अंदर वो शीतलता और वो ठंडक भी है, उनके अंदर वो ऊंचाई भी है, उनके अंदर भस्म के रूप में अंत भी है, उनके कंठ में पेशेंस भी है, उनके नंदी में इंतज़ार भी है, उनके फिर आप त्रिपुण में तीसरा नेत्र जो खुल जाए तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो है जो सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं होता ना कि तीसरा नेत्र खुलता है फिर कुछ समझने की कोशिश करता है। वो जिस दिन खुलता है सब बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको कैसे पता है कि मेरे को कब खुलना है और गुस्से से खुलना है? क्योंकि जब वो बंद भी है ना तो भी उसको सब पता है, देख रहा है वो सब कुछ देख रहा है। तो पूरे जो शिव जी का जो पूरा रूप है आपके सामने, उसका एक एक एलिमेंट आपको कुछ समझा रहा है। आप स्पेस समझा रहा है, मिल्की वे समझा रहा है, डिस्ट्रक्शन समझा रहा है, प्रिजर्वेशन समझा रहा है, पेशेंस समझा रहा है, इंतज़ार समझा रहा है, शीतलता समझा रहा है, अंत समझा रहा है, विष समझा रहा है। शेर के मतलब कितने सारे जानवरों को बचाने के लिए वो शेर की छाल को ओढ़ के या शेर के उस पे बैठे हुए हैं, वो पत्थर पे बैठे हैं। वो भगवान, वो एक लौते ऐसे भगवान है जो परमानेंटली आपके बीच में यहाँ रहते हैं। पूरी दुनिया में माना जाता था कि जो सबसे बड़ा सांप है उसके अवशेष मिले थे यूएस में। ठीक है। और उसको नाम दिया गया था टाइटाना बुआ। हाँ, और वो कुछ 8-9 मीटर का उसका साइज था। ठीक है, 8-9 मीटर काफ़ी होता है, बहुत लंबा होता है। तो क्योंकि आज तक सांप का मिला सबसे बड़ा अवशेष टाइटाना बुआ का था जो यूएसए में मिला था, उसको उपाधि दे दी गई थी किंग ऑफ स्नेक्स का। अच्छा। और कई सालों से किंग ऑफ स्नेक्स टाइटाना बुआ ही था। अभी 1 साल पहले उससे भी बड़ा सांप गुजरात में उसके अवशेष मिले, वह 15 मीटर। 15 मीटर मतलब लगभग 50 फुट होता है आशुतोष। सच में बहुत बड़ा होता है। 50 फुट के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि हम जिस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हमको लैंड ऑफ स्नेक्स बोलते हैं, अब से गर्व महसूस कीजिए कि हाँ, हम ही तो होंगे लैंड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि अब टाइटाना बुआ का टाइटल जो किंग ऑफ स्नेक्स था वो इसके पास आया है, जो 50 फुट का सांप था। और उसको नाम क्या दिया गया? जैसे उसको टाइटाना बुआ नाम दिया गया था, इसको नाम दिया है वासुकी इंडिकस। अब आप इससे रिवर्स जाते हैं, आप सोचिए कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट का है तो उसका वजन भी उस हिसाब से होगा। करेक्ट है। हाँ। कई 100 किलो होगा। हाँ। 50 फुट के सांप का सही बात, वजन। सही बात। हम जैसे 9 बंदे हो गए, 9-10 बंदे, मतलब 8-9 बंदे हो गए। ठीक है, लंबाई में। हाँ, लंबाई में और वजन में उससे भी ज़्यादा। हाँ। तो आप सोचिए कि अगर वासुकी 50 फुट के थे तो वो जिसके गर्दन पे बैठते थे उसका कंधा कितना बड़ा होगा, और उसका कंधा उतना बड़ा था तो फिर शिव का साइज क्या होगा? सही बात। और अगर शिव का साइज वो था तो शिव जिस पे बैठ जाते हैं, जिस वाहन पे, जिसको आप नंदी कहते हैं, वो कैसा होगा जो शिव और वासुकी दोनों को अपने पे लाद के चल लेता है। अब कुछ सुनने वाले बोलेंगे कि इस हिसाब से तो 100 फुट के होंगे शिव, कुछ तो भी बोल रहा है अक्षत गुप्ता, कुछ तो भी नहीं बोल रहा है अक्षत गुप्ता। हाथी के जो पूर्वज हैं उनका भी तो अवशेष मिला है, जिसको आप मैमथ बोलते हैं। हाँ। जो हाथी से 3 गुना बड़े होते थे। ठीक है, तो जब आपको अवशेष मिल गया है और वो हाथी थे, हाथी का जो अवशेष मतलब जो पूर्वज थे वो मैमथ थे, जब मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ तो आप मेरे को कैसे इस बात से डिसअप्रूव करेंगे कि मैमथ के पहले भी तो उनका कोई वंशज होगा? तो वो एरावत होगा। ये बिल्कुल एरावत होगा, वो जिसपे इंद्र
सवारी करते थे। आज जो आप शेर देखते हैं, जो आज भी आपके मेरे जैसे 20-50 को तो अकेले फाड़ दे, ठीक है, उसका जो पूर्वज था वो उससे 3 गुना बड़ा था, उसका नाम था सेबर टूथ। अच्छा। हाँ, इसके ये अवशेष मिले हुए हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है, ये सच था। तो फिर सेबर टूथ के ऊपर भी कुछ होगा। तो हर चीज़ आप देखिए पहले बड़ी थी, और समय जैसे जैसे कई हजार साल बीते हैं उन सब का साइज छोटा होता जा रहा है। यही पूछने वाला था कि हाँ, जैसे जैसे वक्त बीता है उनका साइज छोटा हुआ है, लाइफ स्पैन भी छोटा हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हाथी के पूर्वज मैमथ और एरावत थे और शेर के पूर्वज सेबर टूथ था जो उससे 3 गुना बड़ा था, तो मेरे शिव हो सकते हैं, होंगे 40 फुट के, बड़े 8, 9, 10 फुट के आदमी तो आज भी हैं, बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। जो शिव के अवतार रहे हैं 11वें, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, 1000 एरावत हाथियों की शक्ति होती है इंद्र के अंदर, है ना, और 1000 इंद्र की शक्ति होती है इंद्र के वज्र में, और 1000 इंद्र का वज्र जो होता है उतनी शक्ति हनुमान जी के एक बाल में है। ये चीज लिखित में थी एक जगह पे। अब हनुमान जी तो कितने शक्तिशाली थे ये तो हम सबको पता है, बिल्कुल, कि जो सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुरफल जानू जी, वो जिनका अवतार है उनकी शक्ति का तो फिर आप क्या ही अंदाजा लगाएंगे आप, सही बात। तो नागा साधु के बारे में कुछ, ये कौन होते हैं ये नागा साधु, और ये जो कहानी है इस पे तो आएंगे, लेकिन नागा साधु शिवजी से लिंक्ड है क्या? बिल्कुल, कुंभ मेला में तो कई बार सुना है कि नागा साधु कुंभ मेला में आते हैं, तो इसमें थोड़ा डिटेल्ड हमें बताइए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुंभ मेला होता क्या। ठीक है, 12 साल में एक बार होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं जानते। कुंभ का मतलब होता है मटका, कलश। कुंभ जो शब्द है उसका शाब्दिक मीनिंग जो है वो होता है कलश या मटका। ठीक है, इसके पीछे कहानी, मतलब ये कुंभ मेले का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू होता है सागर मंथन से। समुद्र मंथन जी, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है आज का कुंभ मेला आपका। एक कहीं पे ये भी मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्ट आता है मुझे भी इन चीज़ों के अंदर। 12 साल में जुपिटर जो है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, गुरु, और इसी की वजह से कुंभ मेला जो है वो 12 साल में एक बार होता है। हाँ, ये थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है, एस्ट्रोलॉजर्स का अप्रोच हो सकता है ये, लेकिन हिंदुत्व का जो अप्रोच है इस बात को लेके वो ये है, हिंदुओं का नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व का बोल रहा हूँ। वो अप्रोच ये है कि जब सागर मंथन, समुद्र मंथन, सागर मंथन जब हुआ था और उसमें से फिर निकला था अमृत कलश, कुंभ का मतलब कलश, तो वो अमृत कलश जो निकला था वो देव भी चाह रहे थे और असुर भी चाह रहे थे। तो देव इसको लेके, क्योंकि अमृत चखने के पहले देव भी मर सकते थे, तब तक वो इमॉर्टल नहीं हुए थे। करेक्ट। तो ये अमृत इनको चाहिए, तो देवों ने असुरों के हाथ से अमृत मंथन छीना और सारे देव भागे। अमृत कलश को इन लोगों के हाथ में ना पड़ने देने के लिए वो भागे। वो 12 दिन भागे, मतलब 12 दिन चेस चला, 12 दिन असुर उनका पीछा करते रहे, और वो 12 दिन छुपते हुए भागते रहे। ये जो 12 दिन वो भागे, उस पूरे 12 दिन में 4 अलग अलग जगहों पे उन्होंने हॉल्ट किया। जहाँ जहाँ उन्होंने हॉल्ट किया उन 4 जगहों पे, उन 4 जगहों में उन्होंने अमृत कलश रखा। भाई आप दौड़ रहे हैं या किसी भी चीज़ में तो आप उसको मूव हो रहा है, फिर जब आप कहीं रुकते हैं तो आप अपनी चीज़ रख देते हैं। तो वो जो 4 जगह है जहाँ वो रखाया वो है प्रयागराज, ओके, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब जी, तो इसलिए उसको कुंभ मेला बोला जाता है, और कुंभ मेला इन्हीं 4 जगहों पे होता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। कद्रू जो थी, कद्रू कौन थी? कद्रू थी आज तक जितने भी सांप हैं, चाहे वो शेषनाग हो या वासुकी हो, उन सब की माँ, उनका नाम था कद्रू। और कद्रू की बहन जो थी उनके पुत्र हैं गरुड़ पुराण। हाँ, गरुड़ मतलब विष्णु जी के वाहन गरुड़। हाँ, ठीक है। और जो सारे सांप हैं वो कद्रू, मतलब ये दोनों बहनें थी, ठीक है, मतलब ये मौसेरे भाई हैं। कौन? गरुड़ और सारे सांप। और इनमें 36 का आंकड़ा है, बहुत दुश्मनी है। तो हुआ ये था कि कद्रू और सारे सांपों ने गरुड़ की मदर को अपनी दासी बना लिया था।
अच्छा। तो गरुण इनके पास गए, बोले कि मतलब एक वचन के तहत बंधी हुई थी कि उनको दासी ही रहना पड़ेगा। बनना पड़ेगा। तो गरुण इनके पास गए, बोले क्या कर दूंगा तो आप मेरी माँ को इस दासित्व से मुक्त करेंगे। तो बोले हमको अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माँ को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि गरुड़ उड़ के गए इंद्र लोक, जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था, और सारे देवों से अकेले लड़े और सबको हराए, इंद्र को भी हराए, और वो कलश चोरी कर लिए। क्यों चोरी किए? ला के इन लोगों को देने के लिए। तो ये बात पहुंची विष्णु जी के पास कि अगर कलश वो ले गया, ऐसे कैसे, पता नहीं कौन है, शरीर है इंसान का, चेहरा है पक्षी का, और उड़ रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फिर विष्णु जी आए, और विष्णु जी और गरुड़ जो अब विष्णु जी के वाहन है, इन दोनों में युद्ध हुआ। अच्छा। वो युद्ध में वो विष्णु जी के बराबरी से लड़ रहा था, और तब विष्णु जी को समझ में आया कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, मतलब अपनी माँ के लिए ये इतना सेल्फलेस है कि इसके हाथ में अमृत कलश है, लेकिन उसमें से एक बूंद खुद नहीं चख रहा। ये हाथ में पकड़ा हुआ है, मेरे आने के पहले चख सकता था, नहीं चखा। ये अपनी माँ को फ्री कराने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो पूरा जो युद्ध हो रहा था ना विष्णु जी और गरुड़ में, उस समय 2-4 बूंदें इधर उधर छलक गई कलश से। वो जो बूंदें गिरी ना, वो गिरी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो यहाँ भी कुंभ में से, कलश में से जो गिरा, इसलिए इसको कुंभ का मेला कहते हैं। ये कहानी ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि आधे में छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा। तो फिर विष्णु जी को जब ये समझ में आया तो विष्णु जी ने युद्ध रोका और गरुड़ से बोला कि ठीक है, तुम उनको देना चाहते हो, तुम उनको दे दो, लेकिन अगर मैं यहाँ से तुमको अमृत कलश लेके जाने दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि लौट के तुम आजीवन मेरे वाहन बनो। तो गरुड़ ने बोला आप मेरे को अमृत कलश ले जाने दीजिए, और मैं वो नागों को दूंगा, नागों की माँ कद्रू को दूंगा, और मेरी माँ फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूँ। तो बोले तुम्हारा काम सिर्फ ये है ना कि तुमको उनको अमृत कलश दे देना है ना, वो पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे उस पर तुम्हारा बोले नहीं कोई लेना देना। हाँ। बोले ठीक है मैं चलता हूँ, तुम देना। हाँ, पीने तो हम देंगे नहीं। पीने तो हम देंगे नहीं। तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और बात है। तो गरुड़ जो थे वो ला के अमृत कलश घास के ऊपर रखे। हाँ। और बोले ये मैंने दे दिया, अब मतलब बोल के मेरी माँ को आज़ाद कीजिए। तो कद्रू और उसकी सांपों ने बोला कि ठीक है हम आपकी माँ को आज़ाद करते हैं। जैसे ही वो बात हुई तो विष्णु जी कलश लेके गायब हो गए, मतलब उठा लिए। वहाँ पे कलश से एक बूंद वहाँ भी गिरा, अच्छा, घास पे, और जितने हजारों सांप थे ना वो उस एक बूंद के लिए घास को चाटने लग गए। इसीलिए सांप का जो जीभ होता है ना वो आगे से कटा हुआ होता है, 2 होता है, वो घास से कटा है। उस अमृत की बूंद को चखने के लिए उन सब लोगों की जबान घास से कटी, इसलिए सामने से 2 हो गई। नागा साधु वहीं पे क्यों आते हैं एकदम, मतलब वैसे नहीं दिखते, कहाँ होते हैं नहीं पता, बट वो नागा साधु वहाँ पे ज़रूर दिखते हैं कुंभ मेले में। हाँ, तो उसके पीछे कारण ये है कि पहले तो कौन है शिव और कौन होते हैं नागा साधु। हाँ, नागा साधु माना जाता है कि शिव की सेना है। अच्छा, शिव की सेना है। तो बड़ी बढ़िया लाइन है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में वो एक ही पर्याप्त है। वो है नागा साधु। कि धर्म की रक्षा के लिए आप कितने भी खड़े होगे वो भिड़ जाएगा आपसे, आप उसके होते मंदिर को ध्वस्त नहीं कर सकते। वो लड़ जाएगा, वो अपनी जान दे देगा, लेकिन वो, तो ये मेरी लिखी 2 लाइन थी कि ना जिसका कोई प्रारंभ है ना जिसका कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में वो एक ही पर्याप्त है, वो है नागा साधु। ठीक, तो नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं। और 7th-8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो थे पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उनको ये समझ में आया था कि आने वाले समय में आप शास्त्रों के बलबूते अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे समुदाय बनेंगे, दूसरे रिलीजन्स बनेंगे जो आपसे शास्त्रों पे बात करके बड़ा छोटा तय नहीं करेंगे। तो आपको आने वाले समय में अपने धर्म को बचाने के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय उन्होंने नागा साधुओं को क्रिएट किया था धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप अपने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के
सैनिकों को देख के डरते नहीं हैं, आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट आती है। तो अगली बार जब आप नागा साधुओं को देखें तो उनसे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की, आपके देश की, आपके ज़मीन की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके और मेरे धर्म की रक्षा करते हैं। वो पूर्वज हैं हमारे। तो नागा वॉरियर्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और दोस्तों, जो भी इंसान इसको पढ़ता है, पढ़ना अवश्य पढ़ना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसको, शुरुआत करी है मैंने। मेरा नाम जरूर ढूंढना है। इस किताब में एक जगह पे मेरा नाम भी मेंशन्ड है। हाँ, ये सच है, इनका नाम मेंशन्ड है। और आप लोगों के लिए टास्क है कि आप इस किताब को ऑर्डर करें, मंगवाएं। और आशुतोष प्रतिहस्त का नाम कौन से पन्ने पे लिखा है ये आप कमेंट में डालिए। जैनजीज को ये पता रहता है कि ग्रीक के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं, हाँ, ग्रीक्स, उनको स्पार्टन्स कहते हैं। स्पार्टन्स। जापान, हाँ, 300। जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको समुराई कहते हैं। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके सबसे अच्छे योद्धा कौन है। वो हैं वॉरियर्स, नागा वॉरियर्स, जिनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है आशुतोष। उनको वेपन्स के लिए तैयार किया जाता है, उनको ज़मीन में सोने का, जैसे समुराईज का आपने देखा ना कि बहुत पतली लाइन का डिसिप्लिन होता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आम इंसान कर ही नहीं सकता। सेम हालत है इन लोगों का। ये इतने साल तक तप करते हैं कि जब तपस्या में शब्द तप आता है ना, तप मतलब गर्मी है ना, तापमान, बिल्कुल, हाँ, तापमान, तप, ये सब हीट के अलग अलग, मतलब हीट को सिंबलाइज करने वाले शब्द होते हैं। तो जब आप तप करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत गर्म होती है। इसीलिए नागा साधुओं को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो हमेशा, क्योंकि उनकी तासीर इतने समय तप कर करके गर्म हो गई। बोलते हैं ना कि बहुत गर्मी चढ़ गई इसके सर में। हाँ, होता है। जब पूजा भी कर, मतलब जब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आधा घंटा आप मेडिटेट करने बैठ जाओ या आधा घंटा आप कोई मंत्र जाप करने बैठ जाओ, उसका जब आप उठेंगे तो आपकी एनर्जी का लेवल अलग होता है। गर्मी लगती है, गर्मी भी होती है, बिल्कुल, मतलब सर थोड़ा सा हिलता है। हाँ, यहाँ पे अलग नशा होता है, वो हाँ, नशा कान वान गर्म हो गया रहता गर्म होता है ना, बिल्कुल। तो ये आपके और मेरे से बहुत तो ज्यादा लेवल की बात है ये, तो कई दिन, हफ्तों, महीनों करते रहते हैं। तो इसलिए ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं, बर्फ में रहना पसंद करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये ऊंचाई पे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये चाहते नहीं है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब करें, उन तक पहुँचे। इसीलिए जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो अपना एक ऐसा फेस लेके मिलते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगे और आप दूर रहें। सही बात है कि मत करो डिस्टर्ब। दो लोग जब मिलते हैं ना आशुतोष, तो दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। सही बात, इसीलिए दो लोग मिलते हैं। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये आपको, आपके आसपास लोल्लो पोच्चो करेंगे नहीं। ये सब छोड़ चुके हैं, कपड़े छोड़ चुके हैं, ये खाना पीना छोड़ चुके हैं, ये सारे सांसारिक मोह माया, इनको कोई मतलब नहीं है आईफोन, एप्पल 15 प्रो ब्रो, नहीं। इसलिए ऐसे होते हैं। तो ये है नागा साधु।